सुनिए, रुक जाइए। अभी मैम बोल रही थी, उसी समय से बोल रही थी, हम कुछ नहीं बोले, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि इतना साल में क्या किया क्या किया। जितना देखिए DRDO बनाया है, इसरो है, एम्स है, IIT है, जितना बड़े बड़े फैक्ट्री है सब कांग्रेस के सरकार में बनाई है। कोई भी इतना बड़ा काम बता दीजिए जो मोदी जी किए होंगे। अब पहले बात की 2014 में मोदी जी आए थे तो बोले थे क्या कि इसके बाद हम अगला बार आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल के चाय से हम पिए। आइए हमको बता दीजिए, मैम से पूछ लीजिए कि मोदी जी का शुगर लेवल हाई हो गया है क्या, चाय अब नहीं पी रहे हैं? पूछ लीजिएगा थोड़ा। अगर चाय नहीं पिएंगे तो बिना चीनी का चाय पिएंगे। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे, योगी को लाए हैं, योगी को लाए हैं, मोदी को लाएंगे। 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे। क्यों? कश्मीर से धारा 370 35A को हटाया है। कश्मीर से धारा 370 35A को हटाया है। CAA लाए हैं, CAA लाए हैं, NRC भी लाएंगे, क्योंकि 2024 में फिर से भगवा ले। ज्योति कहाँ आए थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे मोदी जी से मिलने आई थी, उनका भाषण सुनने आई थी। सुने जी। क्या लगा, कैसे क्या बोले मोदी जी? इतनी वो हमारे बारे में इतना कुछ बताया, वो क्या क्या कर सकते हैं देश के लिए, और वो मतलब कितने छोटे घर से बिलोंग करते थे और आज इतना कुछ हमारे देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। यही चीजें उन्होंने बताई। इस बार मोदी नारा दे रहे 400 विपक्ष करके 150 पे ढेर होना, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप अब क्या बोले, आपको क्या लगता है कि आप अपने बताइए, हम तो घूम रहे हैं, अपने बताइए, मतलब आपको क्या लग रहा है? मुझे तो यही लगता है कि 400 पार किया, ये उससे ज्यादा ही करेंगे। बिल्कुल। कारण क्या 400 ज्यादा पार करने का कारण क्या है? इतना कुछ अलग हो रहा है, आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? मतलब क्या क्या अलग है बताइएगा तब हम जानेंगे थोड़ा। ये राम मंदिर बना, मेरे हिसाब से मैं एक सनातनी हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात और गर्व की बात कि राम मंदिर बना है, और इससे बड़ा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता उन्हें वोट ना देने का। बस इससे ज्यादा मुझे फायदा लॉस नहीं देखना है। उन्होंने ये आयुष्मान कार्ड बनाया, शौचालय दिया, नल दिया, घर दिया, इन चीजों को साइड में रखते हुए उन्होंने सनातनियों के लिए इतना बड़ा राम मंदिर बनवाया जो इतने सालों से रुका हुआ था, पॉसिबल ना के बराबर था, और वो आज पूरा हो गया है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? इस बार 150 पे ढेर होने वाला है। अच्छा टाइम आने वाला है, वक्त बस कुछ दिन और रुक जाइए, फिर ये हमें नहीं बोलना पड़ेगा। आप खुद ये अपना माइक लेके घूमते रहिएगा और पूछते रहिएगा कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। जो कहता है वो बोल रहा है, अपना नहीं अपने। हाँ मैं समझ रही हूँ, विपक्ष के बारे में मैं कुछ खास कहना नहीं चाहती। अब आप देख ही लीजिएगा 400 के पार जब होगा तो विपक्ष का भी सुन लीजिएगा, और हम तो है ही मोदी जी के लिए एकदम खड़े उनके साथ। चंपारण में जो राधा मोहन सिंह है, लगातार बीजेपी गढ़, एक दूसरी तरफ से राजेश कुशवाहा है जो VIP से फर्स्ट बार संसद चुनाव लड़ रहा है। तो आपके अनुसार क्या राधा मोहन सिंह यहाँ पे काम की है, और लड़ाई कितना दिलचस्प होने वाला है? क्या सोचते हैं? लड़ाई तो आपको लोग सब यहीं पड़ता है ना? जी। लड़ाई का तो यहाँ कोई बात ही नहीं होता। लड़ाई जो होती है ना मुकाबले में होती है, और बीजेपी के सामने में कोई है ही नहीं, तो मुकाबला कैसा? निस्वार्थ वो कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वो किसके लिए कर रहे हैं? उनकी कोई पीढ़ी है? नहीं है। उनके फैमिली में कोई है मेंबर? कोई नहीं। वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। तो अपोजिट पार्टी से बराबरी कैसा? वो तो बराबरी है ही नहीं, तो मैं तो बोल ही नहीं सकती बराबरी। किससे बराबरी करे? उनके बराबरी में कोई नहीं है। आप युवा है, क्या लग रहा है युवाओं का मुद्दा इस बार क्या देखिए, क्या सोच रहा है? भाजपा सरकार आवाज भाजपा सरकार जो है युवा विरोधी है। हम लोग को रोजगार नहीं दे रही है। हम लोग ग्रेजुएट है। रेलवे में वैकेंसी 6 साल के बाद मात्र 5000 वैकेंसी निकाली है, जिसमें 1 करोड़ युवाओं ने फॉर्म डाला है। हम पढ़ रहे थे तो मोदी जी आए, सुनाई दिया मोदी जी का भाषण, तो हमको लगा कि जाएंगे सुनेंगे तो मोदी जी युवाओं के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन आए यहाँ तो सिर्फ जय श्री राम का नारा सुनाई दिया। बोले मोदी जी की जाइए लोग जय श्री राम का नारा घर घर तक लोग पहुँचा दीजिए। तो हम लोग जय श्री राम का नारा पहुँचाने से हम लोग का पेट भर जाएगा, हमको रोजगार मिल जाएगा। युवा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बन जाए? हम नीरव मोदी थोड़ी है कि बैंक से लोन लेकर भाग जाएंगे और विदेश में बिजनेस कर लेंगे। विजय माल्या तो नहीं है कि देश से भाग जाएंगे। जी उसका मालिक तो नहीं है कि हमारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा।
आप बोल रही हैं, अभी मैम बोली है कि राम मंदिर बना दिया है बीजेपी ने, हम लोग सनातन के लिए बहुत अच्छा किया, हमारे लिए भी बहुत अच्छा, राम मंदिर को बहुत मानते हैं, लेकिन गौ मांस कंपनी से 200 करोड़ का रुपया चंदा लिया है। ये कहाँ गया, ये कहाँ तक इस सनातनी का धर्म है कि गौ मांस, हम लोग को गौ को पूजा करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं तो पहल का निवाला गौ माता को खिलाते हैं, उस कंपनी से आप 200 करोड़ रुपए का चंदा लीजिए, आप बोलिएगा कि हम चंदा कहाँ से लेकर, मतलब कहाँ पड़े चंदा आया तो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने, SBI ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया है पूरा जी, 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया है भाजपा पार्टी को। 200 करोड़ रुपए का, सोचिए कि 20-25 हजार का रुपया का एक गाय होता है, 5 लीटर 6 लीटर दूध देता है, कितना गाय काटा होगा कि 200 करोड़ रुपया उसको नाफा कितना हुआ होगा, सोच लीजिए ये बात, जो 200 करोड़ रुपया चंदा दिया होगा भाजपा पार्टी, तो हम लोग सनातन के लिए ही कैसी है। आप बोल रहे हैं 400 पार 400 पार बिना काम किए तो बोल नहीं रहे होंगे, क्या काम किए हमको बताना दीजिए, क्या काम किए? कह रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं। सुनिए, रुक जाइए। अभी मैम बोल रही थी, उसी समय से बोल रही थी, हम कुछ नहीं बोले, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि इतना साल में क्या किया, जितना देखिए DRDO बनाया है, इसरो है, एम्स है, IIT है, जितना बड़े बड़े फैक्ट्री है सब कांग्रेस के सरकार में बनाई हुई है। कोई भी इतना बड़ा काम बता दीजिए जो मोदी जी किए होंगे। अब पहले बात की 2014 में मोदी जी आए थे तो बोले थे क्या कि इसके बाद हम अगला बार आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल के चाय से हम पिए। आइए हमको बता दीजिए, मैम से पूछ लीजिए कि मोदी जी का शुगर लेवल हाई हो गया है क्या, चाय अब नहीं पी रहे हैं? पूछ लीजिएगा थोड़ा, अगर चाय नहीं पिएंगे तो बिना चीनी का चाय भी हम लोग पिला देंगे। एक मिनट सुन लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री का बहुत इज्जत करते हैं, भारत विश्व गुरु बने, प्रधानमंत्री का इज्जत कम ना हो, इसलिए हम मोतिहारी का वो चाय पिए। जब हम अच्छा चुनेंगे तब हम लोग का भारत आगे जाएगा। अब बताइए, देश हम लोग आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था। 1947 में एम्स की संख्या कितना था, IIT की संख्या कितना था, ITI की संख्या कितना था, कॉलेज का संख्या कितना था, हम लोग का क्षेत्र में स्कूल का संख्या कितना था, इनसे पूछिए। जब से 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार चलाए ना, 10 साल में अब गूगल पे जाकर सर्च मारिएगा, इनको जानकारी नहीं होगा। एम्स का संख्या कितना हो गया, IIT की संख्या कितना हो गया, किसका कितना जनसंख्या हो गया। अब इसलिए ये बोल रहा तरबूजा खाइए, अपना बात रखा, तरबूजा ने अपना बात रखा, तरबूजा खाइए। तो फिर ऐसे खत्म नहीं, अरे ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन गाना के माध्यम से हम अपने भाव को व्यक्त करना चाहेंगे, ठीक है। सुना हुआ गाना है, लेकिन हम इसमें कुछ अपना लाइन जोड़े हुए हैं, गा रहे हैं। 1 मिनट। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी को लाए हैं, योगी को लाए हैं, मोदी को लाएंगे, 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे। क्यों? कश्मीर से धारा 370 35A को हटाया है, कश्मीर से धारा 370 35A को हटाया है, CAA लाए हैं, CAA लाए हैं, NRC भी लाएंगे, क्योंकि 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे। जात पात और ऊंच नीच को हम बुलाएंगे, जात पात और ऊंच नीच को हम बुलाएंगे, हिंदू ही बनकर हम कमल खिलाएंगे, 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। कुछ नहीं चाहिए, राम मंदिर बन गया, सुन लिए ना। आप क्या सोच रहे, युवाओं का मुद्दा इस बार क्या है? देखिए, चीनी पीजिए, चीनी खाइए, अरे नहीं चाहिए हम लोग को, हारा नहीं भैया, आपने सुन लिया ना बात। क्या युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा इस बार, आप लोग क्या? मेरा युवा का मतलब हमको भाजपा सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। भाजपा सरकार हर क्षेत्रों में काम कर रही है। मेरा काम है यहाँ से राधा मोहन सिंह 6ठी बार है, 5 में जीत रही है। वो जब
भी आते हैं तो उनकी विशेष ध्यान युवाओं पे नहीं होता, उनको क्षेत्र नहीं, हमको क्षेत्र प्रतिनिधि चाहिए। कि बताइए आपको अंग्रेज धरा कर मम्मी पापा सिखाते हैं कि मोदी सिखाते हैं? तो ये आपका घर से सीखते हैं, अपने परिवार से। बोला जाता है कि पहला पाठशाला घर है, मम्मी से। हर जगह भी आपका मातृभाषा लागू हो रहा है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अपना मातृभाषा का यूज कीजिए। तो जब विकास होता है आपका जड़ से, घर से विकास होता है, तो आपको ऐसा प्रतिनिधि के गौरव है जो आपके घर के हो। राधा मोहन सिंह 5 वर्ष में एक बार आते हैं, हम भाजपा सरकार का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि यहाँ के जनता का हालचाल तो सुन सके। अब डॉक्टर राजेश कुमार के पास जाइएगा, आज भी आपके पास पैसा है तो आप कहीं दवा करा सकते हैं, लेकिन आज भी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे जहाँ 20,000 का दवा सुई होता है, आप वहाँ 10,000 भी दे देंगे। उसके बाद भी पूछते हैं कि भाड़ा नहीं है तो 500,000 रुपये निकाल के देते हैं, उसके बाद भी गाड़ी से भी पहुंचवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेता के तौर पर देखा जाए राधा मोहन सिंह और राजेश कुमार में, तो राजेश कुमार बेटा पार्टी पे मत जाइए, क्षेत्रीय देखिए जो आपका सुख दुख में काम आए। आप कितना भी देश के विकास हो जाए, किनके पास संपत्ति हो जाए, जब आपके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है तो आपके पास शिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ के एक ऊपर देखता है, नीचे से कोई मतलब नहीं है। या आप पढ़े लिखे हैं, आपके अनुसार क्षेत्रीय नेता सही है? क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। और क्षेत्रीय नेता के मतलब है कि आपका सुख दुख में काम आए, सुख दुख में काम आए। आप ही कहीं भी भाजपा लोग से भी पूछ रहे कि राधा मोहन सिंह को दिन भेंट करने आते हैं, भेंट करने हम 4 लाख पार होने वाले। पार से मतलब नहीं है, सरकार भाजपा के बने, कोई दिक्कत नहीं, हमको सरकार से कोई मतलब, भाजपा बनाए हम भी खुश है। लेकिन दिक्कत है जहाँ क्षेत्रीय भाव है, जब आपका विकास आपके मम्मी पापा नहीं कमा रहे हैं तो नहीं होगा। आप औठा साहब का औठा साहब रह जाएंगे, कंपनी में काम करेंगे। जब आपका विकास घर से हो रहा है तो आपको ऐसे नेता की गरज है जो आपको बात सुने, आपके सुख दुख में काम आए। शादी ब्याह में आपसे फोन करे तो मुलाकात करना है, ऐसा नेता ना कि एक बार जीतने के बाद फिर दूसरा का ब्याह है तो अपना नाम पर वोट नहीं माने, कहता है कि हम मोदी पुजारी है, मोदी मंदिर और तुम पुजारी है। आप यहाँ के नेता, तो आप बताइए ना हम क्या किया, हम किस काम के लिए आए हैं? तो आप एक एक बहाना क्या कर रहे हैं कि मोदी मंदिर है तो हम पुजारी है, ठीक है, उनके नाम पर दे दिए। किसी भी जानता है तो पूछे, पिछली बार भी आए थे 2 बार, तो यही बात था, यही बात है कि भाजपा को वोट दीजिए, अपना निजी वोट नहीं मांगते। यहाँ पे लड़ाई कैसे होने वाला? देखिए यहाँ चुनाव का जो है 19-20 का मामला है, ठीक है, एक और हवा भाजपा के बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ तक राजेश कुमार के वोट है उनको भी छुपा उत्तम वोट है, क्योंकि उनका निजी व्यवहार है वो ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, पार्टी के नाम पर कुछ वोट कटेगा, अगर निर्दलीय भी रहते तो उनको बहुत अच्छा वोट मिलता। तो संभावना ही है कि जनता के युवा की, बच्चा बोला था कि इतना नौकरी का अभाव है, मान लिया आप तो मोदी जी है चाहे कोई है, मानते हैं गरीब घर का है, लेकिन आप बताइए बिहार के कितना विद्यार्थी 1,500 रुपये फॉर्म में रखता है, फॉर्म नहीं भर पाता है, ट्रेन के टिकट नहीं होता है, किसी तरह जाता है। तब विद्यार्थी की अब काम कर रहे तो कर दीजिए, जिसके पास एडमिट कार्ड है वो कोई एग्जाम देने जाता है उसको फ्री हो जाए, फॉर्म भरता है वो फ्री कर दे, तब ना बुझेंगे कि युवाओं के लिए काम है। आप सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कीजिए कि कोई भी फॉर्म भरा जाए उसका 1 रुपया ना लगे। युवा कहाँ से देगा? 1,000 रुपये पौने से वो फॉर्म के लग रहा है, तो फॉर्म के भराई 1 रुपया न दिया जाए, उसे कहीं अगर जाता है कोई एग्जाम देने तो उसका ट्रेन भाड़ा रोजगार में उतर रहने वाला है, रहना, इस पर ध्यान। नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक राजूगा है। पढ़ाई करते हैं? जी हाँ जी, तैयारी करते हैं। अभी तो हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी बहुत अच्छा चला है, लेकिन फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भर रहे लोग, फॉर्म चला जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, क्या करे लोग? तो इस बार क्या सोच रहे हो? मोदी लगातार नारा दे रहा 400। देखिए आरआरबी वाला ग्रुप 20,000 की जगह पे 5600 सीटें रही है, साला अपने बिहार में उतना विधानसभा में लोग है, लेकिन सीट उससे भी कम आ रही है। क्या कीजिएगा आप? सरकारी थोड़ा खाली सब किसी को बना देना बिजनेस, स्वरोजगार की चीनी मिल का चाय पी के गए हैं, चाय पीने के लिए बोले थे, चाय पीने के लिए बोले थे, क्या चीनी मिल के चाय पिए? नहीं पिए, काहे नहीं पिए? सतुआ तो बंटवा रहे थे आज, सतुआ तो बंटवा रहे थे, बोले थे चाय पी के। आज पहले बार 17 में आए थे, 2017 में, तो बोले थे आएंगे मोतिहारी के चाय पीकर जाएंगे यहाँ से और चीनी मिल चालू करवा देंगे। आज आए तो कहाँ चाय पिए हैं? नहीं चाय पिए हैं और नहीं कुछ किए हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि उनको बदल दिया जाए, मोहन सिंह को मोदी जी? नहीं, राधा मोहन सिंह को बदल दिया जाए, क्योंकि राधा मोहन सिंह नेतागिरी यहाँ हो रहा है। क्या चीज पीछे पीछे दौड़ते रहिए, चीनी मिल का कोई मुद्दा उठाया है? देखिए खाली बड़ा बात करने से नहीं होता है, यहाँ पे काम हो क्या रहा है? अभी 1 महीना पहले गांधी मैदान में थोड़ा सा देखे होंगे, जब नेता लोग आ रहे हैं तब काम लौक रहा है। इतना दिन से तो गांधी मैदान का सब 6 रोड बीच में टूटा था, कोई मतलब नहीं था। आज आए तो नई बाथरूम है, नई थी है, अभी राधा मोहन सिंह बनवाए हैं वहाँ पे एक बाथरूम, और अभी जो इलेक्शन आया था तब बनवाए हैं, नहीं तो पहले कुछ नहीं था। और डीएम साहब वहाँ पे जो जिम बनवाए हैं
वो बनवाए अपने इथी से, मतलब इथी से। और उसके बाद कोई उसमें व्यवस्था नहीं था। हम लोग जाते थे उसमें दौड़ने के लिए, फिजिकल की तैयारी करने के लिए, ये सब कुछ नहीं होता था, तो बहुत मतलब दिक्कत होता था। लेकिन अभी बनवाया गया है जो इस बार युवा क्या सोच रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं राधा मोहन सिंह को बदल दिया जाए और यहाँ से क्या नाम है उनका, राजेश कुशवाहा साहब, उन्हीं को बनाया जाए, बस यही चाहता हूँ मैं।